अब देखिए, एक हकीकत आपके सामने हम रख रहे हैं। बीजेपी सरकार में बीजेपी के एक विधायक ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक वजह आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आरोप लगाया है धार जिले के धर्मपुर से भाजपा यानी बीजेपी के विधायक कालू सिंह ठाकुर ने। उन्होंने एक मुस्लिम युवक पर महिला को सामने रखकर धमकी देने का आरोप लगाया है। विधायक के मुताबिक आरोपी युवक 2 करोड़ रुपए मांग रहा है विधायक से और रकम नहीं देने पर उनके खिलाफ दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज कराने की धमकी दे रहा है। विधायक ने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत उन्होंने धार एसपी से की है, लेकिन जब उन्होंने इस शिकायत की रिसीविंग मांगी तो उन्हें जवाब मिला कि दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। कालू सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि ब्लैकमेल करने वाला युवक आशिफ कानपुर का रहने वाला है। महिला ने बोला कि किराया तो मेरे उससे बात हो गई, बोले आप 15,000 दे दो। घर में पैसे थोड़ी देने का आया, मुझसे बात करूंगा, नहीं होगा तो छुड़वा के ये करवा दूंगा, थोड़ा बहुत 1,000-2,000 होता तो कर देंगे। मुसलमान जो लेके गया था उसकी आवाज आई मेरे से, उनने बोला कि हमको गाड़ी घोड़े चाहिए, नहीं तो 2 करोड़ चाहिए, नहीं तो हम तेरी रिपोर्ट डाल दें। नहीं कर रही, इसीलिए तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। सीएम साहब को बोल दिया। सीएम सरकार इनकी है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। पुलिस से ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं, तब क्यों इनको ब्लैकमेल कौन कर रहा है? क्या सच्चाई है? अमित, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को। भाई, पुलिस, सरकार, सब कुछ तो आप देख लीजिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही है, तो ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में बीजेपी के विधायक ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं? इसकी सच्चाई क्या, ये हो रहे हैं कि माहौल बना रहे हैं? देखिए राहुल जी, ये पूरा जो मामला है ये 23 दिसंबर का बता रहे हैं। जो धार जिले की धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र है, वहां के विधायक हैं भाजपा से कालू सिंह ठाकुर। इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इन्हें कोई मुस्लिम युवक है जो कानपुर का रहने वाला है, वो इन्हें एक महिला की आड़ में ब्लैकमेल कर रहा है। इन्होंने बताया कि वो महिला नालसा क्षेत्र की ही रहने वाली है धार जिले के, और कुछ दिनों 22 तारीख को उसका जो है उनके कार्यालय पहुंची थी मदद की गुहार लेके। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वो भोपाल में है विधायक, तो वो भोपाल पहुंची और वहां उसका मकान बताते हुए कि यहाँ मेरा मकान है और इसे खाली करने के लिए उसको किराया देना है, वहां से सामान उठाना है, तो विधायक से पैसों की डिमांड की गई। जब विधायक महोदय ने मना किया तो महिला वहां से चली गई और बाद में इस तरह का फोन आया कि आपको हम बदनाम कर देंगे, आपने गलत नियत से हमें यहाँ बुलाया था। ये सब पूरा आरोप जो है कालू सिंह ठाकुर विधायक ने लगाया है और उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग और वाहन की मांग की गई। इसके तत्काल बाद जो है उन्होंने भोपाल से ही एसपी धार और कलेक्टर को बताया, इस बारे में मेल भी किया है। उनका कहना है कि मैंने तत्काल शिकायत जो है वो मेल कर दी थी और फोन में भी संज्ञान में ला दिया गया था। उसके बाद भी उन्हें जब वो धार पहुंचे तो उन्हें जो शिकायत है उसकी रिसीविंग नहीं देते हुए और यहाँ से कहा गया कि दोनों पक्षों की ओर से जो है वो शिकायत दर्ज की जाएगी। इसको लेकर उन्होंने काफी गुस्सा देखा गया कि सरकार होने के बावजूद भी आज एक विधायक की नहीं सुना जा रही है। हालांकि पुलिस कप्तान जो है धार, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, काफी देर इंतजार भी किया है, क्योंकि यहाँ पर अभी काफी धार में व्यस्तता का माहौल है, इसलिए उनसे हमारी चर्चा नहीं हो पाई इस मामले में। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार में इस तरह के जो, देखिए, सरकार किसी की भी हो, न्याय होना चाहिए, न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ भी हो, यही पुलिस का धर्म है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आपको छतरपुर लेके चलेंगे। यहां पे 2 युवती के समलैंगिक विवाह के बाद हंगामा हो गए। 2 युवतियों के समलैंगिक विवाह के बाद हंगामा हुआ है। युवतियों ने बागेश्वर धाम में समलैंगिक विवाह किया है। परिजनों ने थाने में हंगामा किया है। एक युवती को जबरन घर ले जाने के लिए हंगामा किया गया है। 5 साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध था, 2 लड़कियों के बीच प्रेम संबंध था। कुछ दिन पहले दोनों की गुमशुदगी दर्ज हुई। भागकर बागेश्वर धाम में शादी की। छतरपुर के सिविल लाइन थाने का यह मामला है।
प्रेम का पंगा, दोनों पक्षों का दंगा की। छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र में पटना एक गांव पड़ता है। दो पक्ष आपस में भिड़ गए। प्रेम प्रसंग की बात पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद के दौरान बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। ग्रामीणों ने 4 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपियों के पास से कट्टा और गाड़ी भी जब्त किया। दोनों पक्षों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पिता क्यों बना कातिल? सवाल तो यही है, क्या प्यार की सजा मौत है? भिंड जिले के खेरिया थापक गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। बेटी के प्रेमी के साथ भाग जाने से समाज में बदनामी के कारण पिता ने यह कदम उठाया। आरोपी ने अपनी बेटी को बहला फुसलाकर गांव बुलाया और फिर खेत में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतका की मां ने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक मृतका शादी के कुछ दिन बाद अपने पति के साथ ग्वालियर के महाराज बाड़ा आई थी। वहां शॉपिंग के दौरान पति के पानी लेने जाने पर अचानक गायब हो गई। इसके बाद ससुराल और मायके पक्ष ने उसकी तलाश शुरू की। मामला थोड़ा उलझा हुआ भी नजर आ रहा है, इसलिए पुलिस बारीकी से इसकी जांच कर रही है। बाद में उसने क्योंकि 1-1.5 माह पूर्व ही अपने मृतिका लड़की की शादी कहीं और की थी, तो उससे असंतुष्ट थी वो, और बदनामी के डर से, अभी प्रारंभिक पूछताछ में उसके पिता ने बताया, बदनामी के डर से मैंने घटना की है। स्थल जो सरसों का खेत था, इसमें घटना की साक्षी उसकी माता भी थी इसमें। बरैया ने फिर एक बार जहर उगला है। इस बार क्या जहर उगला है? दलितों के बड़े नेता और कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर उन्होंने जहर ही उगला है। उन्होंने SC/ST विधायक और सांसदों की तुलना कुत्ते से की है। बरैया इतने पर ही नहीं रुके, यहां तक कह दिया कि आदिवासी को मुक्ति तभी मिलेगी जब वो हिंदू नहीं बनेंगे। जब बरैया जहर उगल रहे थे तो मंच पर दिग्विजय सिंह, उदित राज, के राजू जैसे दिग्गज बैठे हुए थे जब बरैया ये कह रहे थे। जॉइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे? जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। ट्रायल के क्षेत्र में अभी RSS के लोग घुस गए हैं और हनुमान जी की मूर्ति बांट रहे हैं। ये ट्रायल अगर धार्मिक हिंदू बन गया तो समझिए ट्रायल जिंदा ही मर जाए, इसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है। कोशिश करें कि हमारा आदिवासी हिंदू ना बन पाए। फूल सिंह बरैया के बयान पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा है। वहीं विवादित बयान के बावजूद कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया जैसे विधायक का बचाव कर रहे हैं। ये उनके दल के अंदर हो रहा था, मैं क्या करूं इसके लिए। उन्होंने अच्छी बात रखी, अपने उनके नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए। उनके अपने राज्य में ऐसा हो रहा है, खासकर उनकी दल के अंदर। उनने कहा कि हमको ये विचार करना चाहिए, वो क्या क्या बोले हैं। मैं उनके दल के अंदर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे दल के अंदर से बता सकता हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुँचाया। ये हमारे दल ने किया। हमारे ही दल के माध्यम से हमारे माननीय सभी गवर्नरों में इस बात का ध्यान रखा गया, सबको साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात के उदाहरण हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग पहले तो जनप्रतिनिधि के लिए करना बड़ी निंदाजनक बात है।
जनप्रतिनिधि अच्छा हो, बुरा हो, कैसा हो, वो जनता से चुना हुआ आता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें थोड़ा अपने आचरण पर थोड़ा निगाह रखना चाहिए। जो कुछ भी इलेक्शंस हो रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत हो रहे हैं। ये कांग्रेस ही है जहां आप सब तरह की बात कर सकते हो, चाहे आदिवासी बात कर सकता है, चाहे एससी वाला वो कर सकता है, वो भी कर सकता है। ये बीजेपी में ये पट्टे बीजेपी में बंधे रहते हैं, वहाँ नहीं बोलने देते। वहाँ के विधायक मंत्री नहीं बोल पा रहे हैं आज की तारीख में कुछ भी। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।